नमस्कार विद्यार्थियों, वंदेवाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था कबीर ग्रंथावली और उसमें जो हमारे जो प्रथम जो 5 अंग दे रखे थे, गुरुदेव को अंग, सुमिरन को अंग, विरह को अंग, ज्ञान विरह को अंग और पर्चा को अंग। तो विद्यार्थियों हमने लगभग 4 जो अंग थे हमारे गुरुदेव को अंग, सुमिरन को अंग, विरह को अंग, ज्ञान विरह को अंग, ये हमने पूरे पढ़ लिए हैं। और आज जो हमारा जो 5वां अंग है पर्चा को अंग, ये भी जो है इसकी भी अंतिम साखियां हैं वो हम आज पढ़ लेंगे। उसके बाद में हम जो प्रारंभिक 10 पद है जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में दे रखे हैं और जो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में 5 पद है और इसमें वरिष्ठ अध्यापक में 10 पद है, तो हम दोनों ही जो है दोनों का जो सिलेबस है उसको मिला के हम पूरे जो है 10 जो प्रारंभिक पद है उनको पढ़ेंगे। आज हम जो है पर्चा को अंग है इसकी जो अंतिम साखियां बची हुई है उनको कौन कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों शुरू करते हैं हम 31वीं साखी से कि तन भीतरी मन मानिया बाहरी कहा न जाई, ज्वाला तई फिर जस भया बुझी बलंती लाई। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं कि तन भीतरी मन मानिया बाहरी कहा न जाई, ज्वाला ते पिरी जस भया बुझी ज्वलंती लाई। यहाँ पे बलंती का मतलब है बलवान या प्रबल, लाई यानी आग, विष यानी वासनाओं की तीव्र जो है तीव्र उत्कंठा। अब है आपकी इसकी जो व्याख्या हम पढ़ लेते हैं कि हृदय स्थल मन प्रभु का दास हो गया है, यानी कि हृदय स्थित जो है हृदय में स्थित जो मन है वो प्रभु का क्या हो गया है, दास हो गया है। किंतु प्रत्यक्ष रूप से उसकी अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती। जलती हुई तृष्णा की ज्वाला प्रभु भक्ति के जल में परिवर्तित हो गई है और प्रचंड वासना अग्नि समाप्त हो गई। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों की हृदय स्थित जो मन है वो प्रभु का क्या हो गया है, दास हो गया, यानी कि हमारे जो हृदय में जो मन वसा हुआ है वो प्रभु का दास हो गया है। किंतु प्रत्यक्ष रूप से उसकी अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जो है उसकी अभिव्यक्ति संभव नहीं है। जलती हुई तृष्णा की ज्वाला प्रभु भक्ति के जल में परिवर्तित हो गई। अब जो जलती हुई तृष्णा थी जो मन में, वो ज्वाला प्रभु भक्ति के जल में परिवर्तित हो गई, यानी कि शीतल हो गई है और प्रचंड वासना की जो अग्नि है वो समाप्त हो गई है और उसकी जगह जो है प्रभु की जो भक्ति है उसने स्थान ले लिया, यानी कि मन जो है वो प्रभु का दास हो गया है और विषय वासनाओं रूपी जो ज्वाला है वो समाप्त हो गई। यहाँ पे विद्यार्थियों रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। अब 32वीं हमारे साखी है तत् भया तन विषयों जब मन धरिया ध्यान, तपनी गई शीतल भया जब सुनि किया स्नान। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं कि तत् पाया तन विषयों जब मन धरिया ध्यान, तपनी गई शीतल भया जब सुनि किया स्नान। यहाँ विषयों का मतलब है बिसर गया, सुधि यानी जाती रही, यानी कि विषय यानी कि बिसर गया, यानी कि सुधि जाती रही, और तपनी यानी दुख, सुनी यानी शून्य या ब्रह्मजल। यहाँ पे कविता जी कहते हैं कि जब मन प्रभु भक्ति में संलग्न हुआ तभी साधक को ब्रह्मा की प्राप्ति हुई और उससे शरीर की सुधि जाती रही, क्योंकि वृत्तियां अंतर्मुखी हो गई, वृत्तियां जो है अंतर्मुखी हो गई। साधना के द्वारा शून्य से स्रवित अमृत में स्नान करने से समस्त दुख नष्ट हो गए और अपार शांति की प्राप्ति हुई। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि तत् पाया तन विषयों, यानी कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति होने पर तन जो है तन बिसर गया, यानी कि तन की जो शुद्धि है वो जाती रही। जब मन न धरिया ध्यान, यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं जब मन ने ध्यान धरा, जो है तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब क्या हुआ कि जो तन था वो जो है बिसर गया और शुद्धि जो है उसकी जाती रही। तपनी यानी कि दुख, तपनी गई शीतल भया, यानी कि तपनी यानी दुख चले गए और शीतलता आ गई, यानी कि सुख की प्राप्ति हो गई। जब सुनी किया स्नान, जब सुनी किया स्नान, यानी कि शून्य मतलब शून्य में, यानी कि ब्रह्म जल में जब स्नान मतलब स्नान किया, तब जो है सारे जो दुख है वो नष्ट हो गए। यानी कि जब मन प्रभु भक्ति में संलग्न हुआ तभी साधक को ब्रह्मा की प्राप्ति हुई एवं उसे शरीर की शुद्धि जाती रही, क्योंकि वृत्तियां हैं वो अंतर्मुखी हो गई और साधना के द्वारा शून्य से स्त्रावित जल जो अमृत जल है उसमें स्नान करने से समस्त दुख नष्ट हो गए और अपार शांति प्राप्त हुई। सुनी यहाँ पे प्रतीक है। अब विद्यार्थियों 33वीं साखी है हमारे, जिन पाया तिनि सू गया, रसना लागी स्वादी, रतन निराला पाइया जगत डंडोलिया आबादी। यहाँ पे रसना मतलब जीव, डंडोलिया यानी डिंडोरा पीटना, आबादी यानी व्यर्थ। कबीरदास जी कहते हैं कि ढोंगी साधुओं को जो व्यर्थ ही अलग अलग की पुकार लगाते हैं, लक्ष्य करते हैं करके कहते हैं कबीरदास जी कि जो उस ब्रह्मा की प्राप्ति कर लेते हैं वे फिर उसे छोड़ते नहीं, बल्कि
प्रेम में प्रभु से एकाकार हो जाते हैं। उस अलौकिक मिलन का स्वाद ही ऐसा मधुर है कि जीवा उस राम को छोड़ना ही नहीं चाहती। यह जगत व्यर्थ ही उसकी प्राप्ति के आनंद का वर्णन करता है। उस अनुपम रत्न को तो प्राप्त करके ही जाना जा सकता है। भाव यह है कि ब्रह्मा प्राप्ति का आनंद वाणी का विषय नहीं है, उसको तो पाकर ही जाना जा सकता है। यानी कि जिन पाया तिन सु गया, रसना लागी स्वादी, रतन निराला पाया, जगत ढंडोलिया बादी। यहाँ पे कबीरदास जी ढोंगी साधुओं को जो व्यर्थ में अलग अलग की पुकार कर रहे हैं, उन पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि जो ब्रह्मा की प्राप्ति कर लेते हैं वो उसे छोड़ते नहीं और प्रेम में प्रभु में वे एकाकार हो जाते हैं। और उस अलौकिक मिलन का स्वाद ही ऐसा मधुर है कि जीवा उस रस को छोड़ना नहीं चाहती। और ये जगत जो है व्यर्थ ही उसकी प्राप्ति के आनंद का वर्णन कर रही है। मतलब ये जगत जो व्याख्यान कर रहा है, जगत जो वर्णन कर रहा है, वह तो व्यर्थ ही कर रहा है। क्योंकि उस अनुपम रत्न को प्राप्त करने के बाद में या प्राप्त करके ही उसको जाना जा सकता है कि इसके जो अलौकिक आनंद की प्राप्ति क्या होती है। यानी कि ब्रह्मा प्राप्ति का जो आनंद है उसको वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसको तो पाकर ही जाना जाता है और जा सकता है। उसमें एकाकार होकर ही उसके जो है आनंद को पा सकते हैं। उसमें जो है परम तत्व में एकाकार होने के बाद में ही साधक ये सब जान सकता है। इसको वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसमें रूपकातिशोक्ति अलंकार है विद्यार्थियों। 34वीं हमारी साखी है, कबीर दिल श्यावती भया, कबीर दिल श्यावती भया, पाया फल संभृत्य, सायर माही डडिलता, हीरे पड़ी गया हत्य। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों कि कबीर दिल श्यावती भया, पाया फल संभृत्य, सायर माही डंडीलता, हीरे पड़ी गया हत्य। यहाँ पे सयावती यानी कि परिपूर्ण, समृद्धि यानी समर्थ या अनुपम, सायर यानी सागर और डंडीलता यानी ढूंढते हुए। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि उस अनुपम फल ब्रह्म को पाकर हृदय आनंद से परिपूर्ण हो गया है। वह अद्भुत रतन इस भाव सागर के मध्य की अन्य वस्तुओं की खोज में भटकते हुए हाथ पड़ गया। अब कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जो ब्रह्म रूपी जो अनुपम फल है वो पाकर जो है आनंद से जो हृदय वो परिपूर्ण हो गया। वह अद्भुत रतन इस भव सागर के मध्य की अन्य वस्तुओं को खोजते खोजते अनायास ही मुझे प्राप्त हो गया। यानी कि अनायास ही जो व्यर्थ की चीजें मैं खोज रहा था उनको खोजते खोजते मुझे जो है ब्रह्मा की प्राप्ति हो गई है, ब्रह्म रूपी रतन की जो है मैं प्राप्ति हो गई है। और ये जो है प्राप्ति में मुझे भटकते हुए ही मिल गई। यहाँ पे कबीरदास जी मानते हैं कि ब्रह्मा की प्राप्ति इसी जगत के बीच संभव है। यानी कि यहाँ जो ब्रह्म की प्राप्ति आप इसी जगत में रहकर ही प्राप्त कर सकते हो, उसे अन्यत्र कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि तुम जो है ना जो है वासनाओं की जो आप वस्तु है, जो सांसारिक वस्तुओं को खोजते फिरते हो, उन्हीं वस्तुओं के भीतर ही आपको जो है ब्रह्म तत्व जो है ब्रह्म तत्व रूपी जो आनंद है, ब्रह्मा रूपी जो आनंद है वो प्राप्त हो जाएगा। 35वीं हमारे साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि जब मुझ में अहम का दर्प था, जब मैं था तब हरि नहीं। मैं का मतलब होता है विद्यार्थियों अहंकार का भाव। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार का भाव था, मैं का भाव था, तब मुझ में हरि के दर्शन नहीं हुए, मुझे हरि का जो है साक्षात्कार नहीं हुआ। अब हरि है मैं नाई, अब जब मुझे हरि की प्राप्ति हुई है तब मैं नाई यानी कि मेरा अहंकार जो है वो नष्ट हो गया। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। और कबीरदास जी कहते हैं कि अब अहम के नष्ट हो जाने पर वहां प्रभु ही प्रभु है, मैं नहीं। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक जो है लेकर अपने अंतःकरण को देखा तो मेरे हृदय का समस्त अंधकार दूर हो गया। यहाँ पे क्या कहते हैं कबीरदास जी कि सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं जब ज्ञान रूपी दीपक को लेकर मैंने अपने हृदय के अंदर झांका तो मुझे लगा कि मेरे अंदर ही जो है परमात्मा है, मेरे अंदर ही मेरे हरि है। ऐसा करने से मेरे अंदर का जो अंधकार है, अंधियारा है, जो सांसारिक मोह माया है वो नष्ट हो गया और मुझे जो है हरि के दर्शन हो गए और मेरा जो अहंकार था, मेरा जो मैं था वो समाप्त हो गया। आगे की साखी है विद्यार्थियों, जा कारणी में ढूंढता सन्मुख मिलिया आई, धन में लिपि बूझला लागिन सको पाई। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं कि जा कारणी में ढूंढता सन्मुख मिलिया आई, धन में लिपि बूझला लागिन सको पाई।
जा कारण यानी कि जिस कारण से अर्थात ब्रह्मा को यहाँ पे देखो स्त्री यहाँ पे ब्रह्मा को और धन मतलब स्त्री या आत्मा, पीयू मतलब प्रियतम या ब्रह्मा, पाई यानी कि पैर या चरण। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस ब्रह्मा की खोज में मैं तो सर्वत्र भटक रहा था वह सम्मुख आ गया, किंतु मैं उससे तदाकार न हो सका। मैं उससे जो है उससे मेरा मिलन नहीं हो सका। पाप में मलिन जीवात्मा रूपी पत्नी प्रिय ब्रह्मा के उज्जवल स्वरूप को कैसे प्राप्त कर सकती है, आत्म साक्षात्कार कैसे कर सकती है। इस संकोच के कारण वह आत्मा पति ब्रह्मा के चरण भी न छू सके। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि जा कारणी में ढूंढता मतलब जिस कारण से मैं ब्रह्मा को ढूंढने के लिए सर्वत्र जो है भटक रहा था, लेकिन सन्मुख मिल आए, जब वो मेरे सन्मुख आए, जब मेरे वो सामने आए तो भी मैं उसका तदाकार उससे में मिलना मेरा जो मिलना है वो नहीं हो सका। धन मैली पी उजला यानी कि धन यानी कि यहाँ पे दो अर्थ से लिया जा सकता है, स्त्री या आत्मा, कि मेरी आत्मा इन सांसारिक जो है प्रपंचों में पड़ के इतनी मैली हो गई है कि मैं अपने जो है पीव यानी कि प्रियतम यानी कि परमात्मा को नहीं छू सकी, क्योंकि मुझे इस संकोच के कारण कि मैं उनके उज्जवल स्वरूप को कैसे छू सकती हूँ, उनका आत्म साक्षात्कार कैसे कर सकती हूँ। इस कारण जो है इसी संकोच के कारण वह आत्मा जो है अपने पति यानी कि ब्रह्मा के चरण भी न छू सकी। यहाँ पे रूपक अलंकार है विद्यार्थियों। 37वीं साखी है, जा कारणी में जाई था सो ही पावी ठोर, सो ही फिरी आपन भया जासु कहता। और यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि जा कारणी में जाई था सो ही पावे ठोर, जिस ब्रह्मा की खोज में मैं अन्यत्र जा रहा था, जा कारणी में जाई था यानी कि सो ही पाई ठोर, मैं अन्यत्र घूम रहा था, अन्यत्र भटक रहा था, उसे अपने ही स्थान पर पा लिया यानी कि उसे उसी स्थान पर पा लिया, अर्थात हृदय में ही पा गया। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस कारण से मैं प्रभु को ढूंढते ढूंढते अन्यत्र कई जगहों पे भटक रहा था, उस जो है परमात्मा को तो मुझे मेरे हृदय में ही दर्शन हो गए, क्योंकि वो तो वही मिल गए जहां मेरा हृदय यानी कि हृदय के अंदर ही परमात्मा बसे हुए हैं। फिर वही आत्मा जिसे मैं अपने से भिन्न कोई और स्वरूप समझते हुए था वही मुझे अपना लगा, क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों एकाकार हो गए। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ पे जो साधक है जो वो ये समझ रहा है कि उसकी आत्मा और परमात्मा जो है अलग अलग है, लेकिन जब उसने हरि के दर्शन किए, जब उसने परमात्मा के दर्शन अपने हृदय में ही किए, तब उन्हें लगा कि मैं जिस रूप को जिस जो है परमात्मा और आत्मा को अलग अलग मानता था, उनके स्वरूप को अलग मानता था, मुझे अपना जो प्रभु के दर्शन हुए तब मुझे लगा कि दोनों एक ही है, यानी कि दोनों का एकाकार हो गया। यहाँ पे प्रश्न अलंकार है विद्यार्थियों। 38वीं साखी है, कबीर देखा एक अंग महिमा कही न जाए, तेज कुंज पारस घणी नैनु रहा समाये। कुंज यानी समूह, धनी यानी समर्थ या मुक्त, नैन यानी आंखों में। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कबीर देखा एक अंग, कबीरदास जी कहते हैं मैंने उस ब्रह्मा को दत्त चित्त होकर देखा। एक अंग मतलब ब्रह्मा, उसकी सौंदर्य महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। महिमा कही न जाए मतलब उस अंग की, उस ब्रह्म की महिमा कही नहीं जा सकती। वह अमित प्रकाशमान एवं पारस के समान, तेज कुंज पारस धनी, वो जो है जो उसका जो सौंदर्य है वो अत्यंत ही जो है अलौकिक है, कि मैंने जो उस ब्रह्मा को दच्चित होकर देखा, उसकी सौंदर्य महिमा का मैं वर्णन नहीं कर सकता। वो अमित प्रकाशमान एवं पारस के समान है, यानी कि पारस पत्थर के समान है, जो नेनु रासमाई, जो अन्य कोई भी अपने प्रभाव से, जो अन्य किसी और को भी, जो आत्मा रूपी जो अन्य है उनको भी अपने प्रभाव से कंचन बना देता है, यानी कि अपने आप में मिलाकर एकाकार कर लेता है, यानी कि आत्मा और परमात्मा को दोनों को एक कर लेता है। ऐसा अद्भुत ब्रह्मा मेरे नेत्रों में समाया हुआ है, यानी कि नैनु रासमाई, ऐसा जो है अद्भुत अलौकिक जो है प्रभु या ब्रह्मा मेरे जो है नेत्रों में समाया हुआ है। यहाँ पे रूप अलंकार है। 39वीं साखी हमारे, मान सरोवर सुबर जल हंसा केली कराही, मुक्ता हल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाय। मान सरोवर यानी कि एक तो मान सरोवर रूपी जो सरोवर होता है वो, और दूसरा है हृदय जीव यानी कि हृदय रूपी जो सरोवर है वो, और हंस जो है एक तो हंस का मतलब होता है हृदय रूपी जीव यानी कि हंस, और दूसरा जो है मंत्र मुक्ता मतलब मोती, और अनंत मतलब अत्यंत। तो यहाँ पे देखो, मान सरोवर सुबर जल, यहाँ पे मान सरोवर सुबर जल, सुबर जल का मतलब जो होता है सुबर यानी कि भरा हुआ, सु यानी सुंदर जल से भरा हुआ है। यहाँ पे मानसरोवर मतलब मानसरोवर, इसका एक अर्थ ये, एक दूसरा एक है हृदय, हृदय रूपी मानसरोवर, और दूसरा है हंस,
और हंस मतलब जीवात्मा, और यहाँ पे मुक्ता का मतलब है मोती और अनंत का मतलब है अत्यंत। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि हृदय का मानसरोवर भक्ति जल से आपूर्ण है, जिसमें हंस यानी कि आत्माएं अर्थात प्रेमी जन अथवा साधु क्रीड़ाएं कर मुक्ति चुगती है, यानी कि मुक्ति रूपी जो है मोती को चुगते हैं कौन? आत्मा रूपी हंस। इसमें उन्हें बड़ा आनंद आ रहा है, इसलिए वे उड़कर विमुख होकर अन्य साधनाओं को नहीं अपना सकती, क्योंकि के हंसा मोती चुगे के भूखे मर जाए। यहाँ पे देखो ये इससे मिलती जुलती पंक्ति है कि मान सरोवर सुबर जल हंसा के लिए करई मुक्ता जल मुक्ता हल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाए। यहाँ पे कहते हैं कि जो मान सरोवर है, एक अर्थ इसका ये है कि मान सरोवर सुबर जो शीतल जल से भरा हुआ है, उसमें जो है हंस किलोले कर रहे हैं, हंस जो है खेल रहे हैं। और दूसरा इसका अर्थ ये है कि जो हृदय रूपी मान सरोवर है, उसमें आत्मा रूपी जो हंस है वो केली कर रहा है, वो जो है खेल रहा है। मुक्ता हल मुक्ता चुके, और वो जो है मुक्ति रूपी जो मोती है उसको चुग रहे हैं। और दूसरे अर्थ में जो है मानसरोवर में हंस जो मोती चुगते हैं, वहां पे आत्मा के रूप में उसको मुक्ति का जो मोती है उसके बारे में कहा गया है। अब उड़ी अनंत न जाई, अब वो अन्यत्र कहीं भी उड़ के नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें मुक्ति रूपी जो मोती है वो इस हृदय रूपी मानसरोवर में ही मिल गया है। अब आगे है 40वीं साखी। गगन गरिज अमृत चबे कदली कवल प्रकाश, तहाँ कबीरा बंदगी के कोई निज दास। यहाँ पे गगन गरिज अमृत चबे कदली कवल प्रकाश, तहाँ कबीरा बंदगी के कोई निज दास। यहाँ पे शून्य रूपी आकाश में अनहतनाद रूपी बादल गरज कर अमृत की वर्षा करते हैं। मेरुदंड रूपी बदली के ऊपर शस्त्र दल कमल विकसित हो रहे हैं। ऐसे स्थान पर या तो कबीर पहुंचा है या कोई प्रभु का 227वां अनन्य भक्त। भाव यह है कि साधना बड़ी दुर्गम है, जिसे पार कर विरले ही ब्रह्मा से साक्षात्कार कर पाते हैं। यानी कि गगन गरिज अमृत चबे कदली कवल प्रकाश, तहाँ कबीरा बंदगी के कोई निजदास। मतलब जहाँ पे शस्त्र दल विकसित हो रहे हैं, ऐसे स्थान पर या तो कबीर पहुंचा है या कोई ऐसा साधक अनन्य भक्त है जिसकी साधना बड़ी दुर्गम है, वही उसके पार पहुंचा है। यानी कि विरले ही ब्रह्मा से जो है साक्षात्कार कर पाते हैं। यह साखी सिद्धों और नाथों से प्राप्त रूढ़ प्रतीकों से गठित हुई है, और इसमें जो है सिद्धों और नाथों का जो है प्रभाव है। आगे है हमारे 41वीं साखी। नीव बिहुणा देहुरा, नीव बिहुणा देहुरा देह बिहुणा देव, कबीर तहाँ विलंबिया करे अलस की सेव। यहाँ पे देहुरा यानी कि देवालय या मंदिर, देहु बिहुणा यानी शरीर रहित निराकार ब्रह्मा, और अलस मतलब ब्रह्मा, अलख या अलस यानी कि ब्रह्मा। यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि जहाँ बिना आधार के ब्रह्मा का मंदिर है, मतलब जिसका कोई आधार नहीं बना हुआ है, जिसकी कोई नींव नहीं भरी हुई है, ऐसे ब्रह्मा का मंदिर जहाँ है, एवं ब्रह्मा भी निराकार है और ना जहाँ वहां पे कोई कोई मूर्ति है, ऐसे शून्य में कबीर की वृत्ति रम गई है। अब वह निरंतर अविरल ब्रह्मा की सेवा कर रहा है। यहाँ पे देखो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि नीव बिहुणा देउरा, उस ऐसा देवालय, ऐसा मंदिर जिसकी कोई नींव नहीं है, और देव बिहुणा देव, और ऐसा देवता वहां पे विराजमान है, ऐसा भगवान वहां पे विराजमान है जिसकी कोई देह नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई शरीर नहीं है। कबीर तहाँ विलंबिया, कबीर जो है वहां पे पहुंच गए हैं, उनकी जो वृत्ति है उस शून्य में रम गई है, जहाँ पे जो निरंतर अविरल ब्रह्मा की वो सेवा करे अलग की सेव, जहाँ पे वो अब निरंतर उस अविरल, उस अलौकिक, उस जो है अनश्वर जो है ब्रह्म की सेवा कर रही हैं, जिसका ना कोई रूप है ना कोई आकार है, और जिनका मंदिर जो है वो बिना नींव का है, जिसका आधार कुछ भी नहीं। ऐसे निराकार ब्रह्म की जो है सेवा करने में जो कबीरदास जी है वो रम गए हैं। यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि विद्यार्थी इसमें क्या करे कि ना तो कोई नींव है उस मंदिर की, और ना ही कोई उसमें जो देव है उसका कोई आकार है, ना ही उसका कोई रूप है, ना उसका कोई शरीर है। यानी कि न तो शरीर है ना मंदिर की कोई नींव है, ये तो विरोधाभास है। बिना नींव के मंदिर खड़ा नहीं हो सकता, और बिना जो है प्रतिमा के कोई भी देवालय मंदिर नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें देवता की मूर्ति होना जरूरी है। तो यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है विद्यार्थियों। 42वीं साखी है हमारे। देवल माहो देहुरी तिल जे है विस्तार, माहे पाती माही जल माहो पूजन हार। यहाँ पे देवल यानी मंदिर, तिल यानी तिल जे है यानी कि तिल के समान। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि शून्य के मंदिर में जो ब्रह्मरंध्र है, जो ब्रह्मरंध्र रूपी देव प्रतिमा है, उसका विस्तार एक तिल के बराबर है।
कबीरदास जी क्या कहते हैं, देवल माहो देवरी तिल जय विस्तार, यानी कि जिस मंदिर में तिल जैसे यानी कि तिल के समान जो मूर्ति है, जितनी छोटी मूर्ति है, ब्रह्मरंध्र रूपी देव प्रतिमा है, मतलब एक ब्रह्म के रंध्र के समान, एक छेद के समान इतनी छोटी जहाँ मूर्ति है, उसका विस्तार एक तिल के बराबर, मतलब वो तिल के बराबर ही उसका विस्तार है, इससे बड़ा नहीं है। उसकी रचना के लिए बाह्य उपादानों की आवश्यकता नहीं है, शरीर के भीतर ही अर्चना के लिए जल सुमन आदि है, और वही मन रूपी पुजारी है। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसा जो हमारा जो प्रभु है ब्रह्मरंध्र में, वो जो है ब्रह्मरंध्र रूपी देव प्रतिमा है, उसका विस्तार एक तिल के बराबर है, और उसकी रचना के लिए जो उसके जो है उसको प्राप्त करने के लिए बाहरी जो उपादान है, बाहरी जो भी आप कर रहे हो, पूजा भक्ति जो भी है, जप तप, वो उनकी उपादानों की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो शरीर के भीतर ही समाया हुआ है, वो तो घट घट में जो है निवास करता है, कण कण में निवास करता है, आपकी आने वाली और जाने वाली सांसों में भी वो निवास करता है। ऐसे ब्रह्म के लिए जल सुमन आदि जो है वो आपके मन के अंदर ही है, और वो हृदय के शरीर के भीतर ही जल और सुमन आदि है, और जो मन रूपी पुजारी है वही उसकी सेवा कर सकता है, वही उसकी भक्ति कर सकता है। आगे है हमारे 43वीं साखी। कबीर कंबल प्रकाशिया उगिया निर्मल सूर, निस अंधियारी मिट गई बागे अनहद दूर। कबीर कंबल प्रकाशिया उगिया निर्मल सूर, निस अंधियारी मिट गई बागे अनहद दूर। यहाँ पे कंबल का मतलब सहस्त्र दल यानी कि कमल, प्रकाशिया यानी विकसित हुआ, उगया यानी उदित हुआ, सूर्य यानी सूर्य का ज्ञान, निशि यानी अंधियारी अंधकार पूर्ण रात्रि, बागे यानी बाजे, अनहद दूर यानी ब्रह्मरंधन से कुंडली के विस्फोट समय और बाद का आनंददायी शब्द, जिनमें रोम रोम जो है ब्रह्मा की सत्ता का, रोम रोम से ब्रह्मा की सत्ता का आभास होता है। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान के निर्मल सूर्योदय से सहस्त्रदल कमल विकसित हो गया, इससे जीवात्मा की अज्ञान की जो अंधकार पूर्ण रात्रि वो नष्ट हो गई, एवं ब्रह्मा प्राप्ति का अनहद नाद का तूर्यनाद होने लगा। कबीर कंबल प्रकाशिया उगया निर्मल सूर्य, जब निर्मल सूर्य के उगने से जो है काला अंधियारा मिट गया है, और अब जो अनहद नाद होने लगा है, उससे हमें ब्रह्म प्राप्ति की अनुभूति हो रही है। यहाँ पे रूढ़ प्रतीक प्रयुक्त है। आगे की 44वीं साखी है हमारे। अनहद बाजे निजर झरे उपले ब्रह्म ज्ञान, आब गति अंतरी प्रगटे लागे प्रेम ध्यान। निजर यानी कि निर्जर, आब गति यानी अमृत। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम सहित प्रभु में ध्यान लगाने से अगम्य ब्रह्मा हृदय में प्रकट होता है। इस ब्रह्मा का ज्ञान के उत्पन्न होने पर अनहद नाद के साथ ब्रह्मरंध्र से अमृत स्त्रावित होने लगता है, जिसका पान कर साधक अमर हो जाता है। यहाँ पे कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं कि प्रेम के साथ यदि प्रभु का ध्यान लगाते हो, अगम्य जो है ध्यान लगाने पर जो ये अगम्य जो ब्रह्मा है वो हृदय में प्रकट हो जाता है। इस ब्रह्मा के उत्पन्न होने पर अनहद नाद के साथ ब्रह्मरंध्र से जो अनहद नाद होता है, और ब्रह्मरंध्र से जो अमृत स्त्रावित होता है, जिसका पान करके जो साधक है, जो प्रभु की भक्ति करने वाला है, जो ईश्वर निराकार ब्रह्म को जो है प्राप्ति करना चाहता है, वो क्या हो जाता है, वो अमर हो जाता है, क्योंकि उस अनहद नाद से जिस ब्रह्मरंध्र से अमृत स्त्रावित होता है, उसका पान जब साधक कर लेता है तब वो अमर हो जाता है। यहाँ रूढ़ प्रतीक प्रयुक्त हुआ है। 45वीं हमारे साखी है। आकाशे मुखी आंधा कुआ पाताले पनिहारी, ताका पानी को हंसा पीवे बिरला आदि बिचारी। आकाशे मुखी आंधा कुआ पाताले पनिहारी, ताका पानी को हंसा पीवे बिरला आदि बिचारी। यहाँ पे आकाश यानी शून्य में, मुखी अंधा यानी कि कुआ, आकाशी जो है शून्य में, और मुखी औंधा कुआ यानी कि शस्त्र दल कमल या ब्रह्मरंध्र, पाताले यानी कि मूलाधार चक्र में। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि शून्य में सहस्त्र दल कमल अधोमुख कुएं के समान स्थित है, एवं कुंडलिनी पाताल अर्थात मूलाधार में स्थित है, और साधना से जो है छठ चक्रों का भेदन करते हुए कुंडलिनी को आकाश में पहुंचाकर उससे स्त्रावित जो अमृत का पान ही योगी का लक्ष्य है। मतलब कुंडलिनी को आकाश में पहुंचाकर, यानी कि कुंडलिनी को जागृत करके उसके जो उसमें जो स्त्रावित हो रहा है अमृत पान, उसको ही पीना, उसका ही पान करना योगी का मुख्य लक्ष्य है। इस शस्त्र दल कमल रूपी अधोमुख कुएं के जल को कोई प्रबल आत्मा ही पी सकती है, जो प्रभु के ध्यान में जो है बड़ी ही तन्मयता से लगी हुई है। मैं सब मनुष्यों को देखकर ही ऐसा कहता हूँ कि कोई बिरला साधक ही इसका पान कर सकता है, अर्थात प्रबुद्ध आत्माएं बहुत ही कम है, मतलब प्रबुद्ध मतलब ज्ञानी, ऐसी ज्ञानी आत्माएं बहुत ही कम है जो ब्रह्मरंध्र से
जो जल स्त्रावित होता है, अमृत रूपी जल, उसका पान करने वाली जो आत्माएं हैं, वो प्रबुद्ध आत्माएं कम ही है, विरली ही है, मतलब कोई की होगी, आपको ऐसी आत्माएं हर जगह नहीं मिलेगी। अब हमारे जो है 46वीं साखी है कि शिव शक्ति दिशि कोण जुंजोवे, पश्चिम दिशि उठे दूरी, जल में सेंध जू धर करे, मछली चढ़े खजूरी। यहाँ पे शिव शक्ति, यहाँ पे शक्ति या शक्ति का मतलब है शक्ति, शिव का मतलब है शिव, और दिशि का मतलब है दिशा। कोण यानी कौन, सेंध यानी सिंह या मन, मछली यानी कुंडलिनी। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि हे नमाज पढ़ने वाले मुल्ला जी, इधर पश्चिम दिशा में तो धूल उड़ती है, अर्थात कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, उधर कोई नहीं देखता जहाँ शून्य में शिव और शक्ति के दर्शन होते हैं। प्रेम भक्ति के जल में यदि मन निवास करे और कुंडली रूपी मछली ब्रह्म नाड़ी के माध्यम शस्त्र दल कमल रूपी खजूर पर चढ़े, तभी उनके दर्शन संभव हो सकते हैं। 47वीं साखी है हमारे, अमृत बरसे हीरा निपजे, घटा पड़े टकसाल, कबीर जुलाया भया पारसु, अनबे उतरिया पार। निपचे यानी कि उत्पन्न होना, पारसु यानी पारखी, अनबे यानी निर्भीक होकर। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं उस प्रभु मिलन सुख का वर्णन करते हुए ही कबीर कहते हैं कि वहां अमृत निर्जर प्रवाहित होता है एवं ज्ञान के मुक्ता वहां उत्पन्न होते हैं तथा अनहद नाद होता रहता है, और कबीर जुलाहा भी उस प्रभु रूपी हीरे का पारखी हो गया है और इस संसार सागर से निर्भीक होकर पार हो गया है, अर्थात उसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। 48वीं हमारे साखी है, ममिता मेरा क्या करे, प्रेम उगाड़ी पोली, दर्शन भया दलाल का, सूल भई सुख सोड़ी। यहाँ पे ममिता का मतलब है माया मोह, पोली यानी कि पोल या रहस्य, दलाल यानी दयालु परमात्मा, सूल पंथ यानी कंट, सूल यानी पथ या कंटक, पथ कंटक, सूल मतलब जो राह में आने वाले कांटे, सोड़ी यानी कि लिहाफ। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि जब प्रेम ने मुझे प्रभु भक्त प्राप्ति का मार्ग दिया तो भला सांसारिक माया मोह क्या अहित कर सकती है, यानी कि संसारिक माया मोह रूपी जो कांटे हैं वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। प्रभु के दर्शन होने से पाप सूलों का बोझ जिसको मैं ढोता आ रहा था, वे वैसे ही जो है नष्ट हो गए, वैसे ही सुख पूर्ण हो गया। सूलों का जो बोझ था वो सुख पूर्ण हो गया, जैसे लिहाफ जाड़ों में बोझ होने पर भी, यानी कि लिहाफ का जो भार होता है फिर भी जो है जाड़े में वो हमें सुख दान करने वाला होता है, उसी प्रकार भाव यह है कि प्रभु मिलन से पाप भी पुण्य बन जाते हैं, सूल भी जो है वो सुखदायी बन जाते हैं। यहाँ मानवीकरण अलंकार है विद्यार्थियों। तो आज जो है हमने पर्चा को अंक भी पूर्ण कर लिया है। हमारे जो 5 अंक दे रखे थे, प्रारंभिक जो 5 अंक थे, गुरुदेव को अंक, सुमिरन को अंक, ज्ञान विरह को अंक और पर्चा को अंक, ये हमने पांचों ही अंक पढ़ लिए हैं, जो हमारे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा और जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा दोनों के लिए कॉमन है। अब हम इसमें प्रारंभिक जो हमारे 10 पद दे रखे हैं उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।